हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वजण कसे आहात? बरे आहात? आपण लास्ट लेक्चरला मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे काय आणि त्याचबरोबर कायनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी हे दोन पॉईंट्स आपण पाहिलेले आहेत. मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi r² हा फॉर्म्युला आहे. कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी EK इज इक्वल टू 1/2 I ω². I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, ओमेगा अँग्युलर वेलोसिटी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी. तर आज आपण मित्रांनो काय बघूया? आज आपण नेक्स्ट पॉइंट पाहणार आहोत, रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन याला कैपिटल के ने डिनोट करतात. चलो आज रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है हम देखने वाले हैं. कुछ लोग इसको रेडियस ऑफ जायरेशन ऐसा भी बोलते हैं, जायरेशन. समझो अगर ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप, और ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट गोल गोल चक्कर मारे, रोटेट कर रही है, तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi/r². अगर मैं इस बॉडी का मास जो है पूरा कॉन्सेंट्रेट कर दूं, उसको एक गोला बना दूं, तो ऐसा हो जाएगा. ये बॉडी का जितना टोटल मास है कैपिटल M, ये छोटे छोटे पार्टिकल के सब मास को जोड़ के क्या होगा? कैपिटल M. और इस मास को अगर मैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दूं और इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, इसको अगर मैं ऐसे इस तरह से घुमा दूं, तो इस बॉडी का छोटे से पॉइंट मास का जो मास इसके इक्वल है, इसको अगर मैं रोटेट कर दूं, तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा उतना ही इसका होगा. तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है तुम्हारा? एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? k. तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? m/k². मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. मास और ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इस k को हम क्या बोल सकते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन या जायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन. यानी कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे अभी? द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज the distance from the axis of rotation at which the total mass of the body is supposed to be concentrated, so that the moment of inertia of a whole body is the same as that of the point mass. That is called as radius of gyration. अभी
हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन के अलग अलग शेप्स के जो बॉडीज हैं उनका अलग अलग फॉर्मूला रहता है। अभी यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट क्या होगा सोचो। इससे हम रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला निकालेंगे, के स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन कैपिटल एम। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट आई अपॉन कैपिटल एम। ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला। ऐसा यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो गया, मीटर। अभी हम एक रिंग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। रिंग समझो, एक रिंग है, क्या है, रिंग। ये रिंग रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये एक्सिस है और ये रिंग ऐसे रोटेट कर रही है। तो रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। रिंग का मास कैपिटल एम। रिंग का रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, एम आर स्क्वायर, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो अभी रिंग के केस में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा। रिंग की जगह पर हम अगर रिंग का जितना मास है उतना ही मास का एक पॉइंट बॉडी एक ले लिया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा। समझो रिंग का जितना मास है उतना हम इस बॉडी को दे दिया यहाँ पर, उतने रिंग के मास के उतना ही रिंग का पूरा मास कंसंट्रेट करके एक छोटा सा गोला बना दिया। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सेम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला देखिए, आई अपॉन एम, के इज इक्वल टू, तो ये रिलेशन यहाँ पे रखेंगे, के इज इक्वल टू अंडर रूट आई इज इक्वल टू क्या है, एम आर स्क्वायर बाय कैपिटल एम, एम आर स्क्वायर बाय कैपिटल एम बराबर, यहाँ पर एम है तो एम से एम कट हो गया। अभी क्या होगा, के इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, यानी कि आर, के इज इक्वल टू आर। इन केस ऑफ ए रिंग द रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए रिंग। समझ में आ गया। इसी तरह हम अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्रेशन से रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।